आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत के लिए एक करारदाद पास। वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत सभी पार्टियों के लीडरों और कई अरकान ने पहलगाम हमले को बुज़दिलाना और इंसानियत सोच दिया करार। कौम दुश्मन अनासिर का मुत्तहिद होकर मुकाबला करने का दोहराया अज़्म। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। और जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का एक खुसूसी इजलास आज जम्मू में मुनक्किद हुआ। इजलास शुरू होते ही पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए शहरियों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ऐवान में पहलगाम हमले की मजम्मत करने के लिए करारदाद पास की गई। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से पेश की गई इस करारदाद को स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने जबानी वोट से पास किया। करारदाद में इस हमले की सख्त मजम्मत की गई और कहा गया कि यह हमला बराह रास्त कश्मीरियत, आइन के अक़दार, यकजहती के जज्बे, अमन और अखुव्वत पर हमला है। ऐवान में सयाहों की जानें बचाने में बहादुरी का जज्बा दिखाने के लिए सैयद आदिल हुसैन शाह को भी खराज अकीदत अदा किया गया। करारदाद में हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से यकजहती, हमदर्दी और मेहमान नवाजी का बेमिसाल मुजाहरा करने की तारीफ की गई। ऐवान में मरकजी हुकूमत की तरफ से 23 अप्रैल को ऐलान किए गए सफारती इकदामात की तौसीक भी की गई। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहलगाम हलाकतों के मामले पर सियासत नहीं करेंगे। उन्होंने इन हलाकतों की सख्त मजम्मत करते हुए सोगवारों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। ये लोगों ने खुद जुलूस निकाले, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना, चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे। लेकिन अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो, देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। करारदाद पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत के लिए अल्फाज भी कम पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मेहमान नवाजी और आपसी रवादारी के जज्बे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पहलगाम हमले के दौरान मारे गए शहरियों को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को ज़मीन पर जन्नत का दर्जा हासिल है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से पूरी इंसानियत गमज़दा हो गई है और पूरा मुल्क गहरे सदमे में है। कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर, सज्जाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अल्ताफ अहमद वानी, मुजफ्फर इकबाल खान, वहीदुर रहमान पर्रा, शबीर अहमद कुले, शेख खुर्शीद अहमद और मेराज मलिक ने करारदाद पर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मुतासरीन के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर हमारे समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर का मुकाबला करना चाहिए। इससे पहले स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने भी पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए सोगवार कुंभों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बाद में स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना अरसे तक मुलतवी कर दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने असम्बली की तरफ से करारदाद पास करने पर कहा कि इस करारदाद से पाकिस्तान की मुआवनत वाली दहशतगर्दी का मुकाबला करने के अज़्म को तक़वियत हासिल होती है। जम्मू कश्मीर असेंबली द्वारा पारित सर्वसम्मति से पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ये दिखाता है कि पाकिस्तान की नाफरमानियों को और पाकिस्तान की गुस्ताखियों को अब जम्मू कश्मीर बर्दाश्त नहीं करेगा, अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि दहाइयों तक उसे जम्मू कश्मीर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और न मुस्तकबिल में कुछ हासिल होगा। जम्मू में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि 30-35 साल में अगर जम्मू कश्मीर से तुझे कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पहलगाम का, हमें दुख है, हमें अफसोस है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमारे मेहमानों के ऊपर हमला हुआ और वो लोग मारे गए।
सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को इंसानियत के नाम पर दब्बा करार देते हुए कहा कि इसकी मजम्मत करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं होने चाहिए। जम्मू में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, दुख का इजहार किया जाए, जितना अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि इस तरह के हादसे जो होते हैं वो सारी इंसानियत को जो है वो बदनाम कर देते हैं। इस तरह के हादसे जो हैं वो बहुत गलत है, नहीं होने चाहिए। हर एक जो मुअज़्ज़ज़ शहरी होगा वो इसको ताज्जुब करता है, इसको कंडेम करता है, इसका अफसोस करता है और इसके लिए दुख का इजहार करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में आज केजी मार्ग नई दिल्ली में हिंदी एडवाइजरी कमेटी की 15वीं मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों के आला अफसरान के अलावा कई मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। मीटिंग शुरू होने से पहले पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए आम शहरियों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इससे पहले वजीर मौसूफ ने कठवा में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत के बाद ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बजाते खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ एक नए इनिशिएटिव्स और नए विकल्पों पर विचार हुआ है। कुछ एक काम जो हमारे रुके पड़े थे यातायात को लेकर के, सड़कों को लेकर के या टनल्स या पुलों को लेकर के, उनमें भी थोड़ी सी गति लाई जाएगी, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से भी उनका महत्व रहता है। कुछ एक हमारे और भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। भर्ती का क्रम भी शुरू हो चुका है और उधमपुर हवाई अड्डे को फंक्शनल करने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कोशिश होगी कि जल्द जल्द हो जाए। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उसको लेकर के भी हम सब सचेत रहें, इसका भी आह्वान किया गया। कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि मोदी जी के होते हुए हमें किसी तरह की चिंता या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि यह हमला इंसानियत का कत्ल है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया, अफसोस है कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। उनकी इस गलतफहमी को दूर करना है। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमजोर कर देंगे, हम इससे कमजोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं। और उनको अच्छा जवाब दिए, भाईचारे को पकड़ा है और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरकशा अंद्राबी ने कहा कि सरहद पार से दहशतगर्दी की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। एक बैनुल अक़वामी हिंदी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत की। यहाँ पर टूरिज्म का हब कहा जाता है, वहाँ पे ये अटैक हुआ, तो उसके बाद ये सही वक्त है जब हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो एक्शन लिया है। हमें यकीन है कि इस एक्शन से दूसरे जो बैठे हुए पार बैठे हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि ये बिना हथियार के हैं या ये हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि आज वो जमाना नहीं है। ये जो खून का खेल यहाँ पे खेला जाता है, ये हमें अब नहीं चाहिए, कोई भी इसके हक में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती को यकीनी बनाने में हुकूमत की काविशों की भरपूर हिमायत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अहम मोड़ पर मुल्क की सालमियत और यकजहती को तरजीह दे रही है। पहलगाम हमले के बाद अगरचे यहाँ का सयाहती मंजरनामा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, ताहम कई सयाह यहाँ के सयाहती मकामात की खूबसूरती से इन दिनों भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये सयाह यहाँ के लोगों की फरागदिली, नरम मिजाजी और बेमिसाल मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। कई सयाहों ने आकाशवाणी से बात करते हुए मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो बिला किसी खौफ व खतर के वादी की सैर पर आएँ। मेरा नाम वैष्णवी लोहाना है, मैं मुंबई से आई हूँ और मैं पहली बार आई हूँ कश्मीर में और इतना सुकून जैसा फीलिंग आ रही है कि पूछो नहीं। अपने घर से भी ज़्यादा सुकून तो इधर ही लगता है। देखा पहलगाम को, उसके एनवायरनमेंट को देखा तो इतना सुकून जैसी फीलिंग, इतनी ठंडी हवा और सब लोग इतने प्यारे अच्छे हैं, बात भी एकदम मस्त करते हैं, सबसे फ्रेंडली हैं। आप सबको ज़रूर आना चाहिए कश्मीर। इन कश्मीर की वादियों में सब कुछ बसा हुआ है, इतना
सुकून है कि पूछो नहीं। कश्मीरियों ने हमें बोला कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे प्रोवाइड करवाएंगे। होटल्स ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे प्रोवाइड करवाने को बोला, हम लोगों को फूड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी आया कि आप लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करवाएंगे। ऑल्दो ऐसा नीड नहीं था, बट स्टिल उन लोगों की तरफ से हमें ये ऑफर मिला। बहुत सारी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। 40 मिनट तक जारी रहने वाली ये मीटिंग पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद हुकूमती सतह पर हुई कार्रवाई के तनाजुर में हुई। इससे पहले कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत ने हालिया पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में भारत के खिलाफ मनगढ़ंत जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की 16 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी आयद की है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ारत दाखिला ने उमर फारूक की सरबराही वाली तंजीम अवामी एक्शन कमेटी को कौम दुश्मन सरगर्मियों की पादाश में गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने 11 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल की तरफ से 17 अप्रैल को एक शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है और अवामी एक्शन कमेटी से कहा गया कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर अपने एतराज़ात या जवाब दिल्ली हाई कोर्ट के S ब्लॉक की दूसरी मंजिल में मौजूद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा कराएं। तंजीम से मजीद कहा गया कि वो 16 मई 2025 को शाम 5 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में मजीद कार्रवाई के लिए हाजिर हो जाएं। वज़ारत दाखिला ने मसरूर अब्बास अंसारी की सरबराही वाली इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामी तंजीम को भी कौम दुश्मन सरगर्मियों की पादाश में गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने 11 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल की तरफ से 17 अप्रैल को एक शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है और इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंजीम से कहा गया है कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर अपने एतराज़ात या जवाब दिल्ली हाई कोर्ट के S ब्लॉक की दूसरी मंजिल में मौजूद अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा कराएं। तंजीम से मजीद कहा गया है कि वो 16 मई 2025 को शाम 5 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में मजीद कार्रवाई के लिए हाजिर हो जाएं। आज काम की जगहों पर सलामती और सेहत के मय्यार को बरकरार रखने का आलमी दिन है। आज के दिन कामगारों की सेहत और सलामती पर डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत के असरात की तरफ तवज्जो दी जा रही है। इस दिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर S चरणदीप सिंह ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इसमें मकसद यही है कि हम रीट्रेट करें अपने एम्प्लॉयर्स को, जो भी वर्कर्स जहाँ पे लगे होते हैं, कि उनकी सेफ्टी कंसर्न को सुप्रीम रख करके अपना जो भी कामकाज उससे करवाएं। और दूसरा जो उनका हेल्थ चेकअप है वो पीरियोडिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बीमार है और उसके साथ आपका कोई कंट्रैक्ट है तो उसको वो जबरदस्ती काम करवाया जाए। थर्डली, वीकली ऑफ उसको दिया जाए तो ताकि उसकी जो हेल्थ है वो रिजुविनेट हो सके। 2 चीजें हैं जो हम नॉर्मल कोर्स में एम्फसाइज करते हैं। इस साल हमने 23 करोड़ जो है कंपनसेशन जो है डिस्बर्स की है अमंगेस्ट दी वर्कर्स। सेकेंड पार्ट है जो इसका ये इंश्योर किया जाता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कोई डिसेबिलिटी अगर हो गई है वर्क प्लेस पे, उसको कंपनसेट किया जाए। उसके अलावा अगर जहाँ कहीं भी हमें कॉग्निजेंस लेने की जरूरत होती है, वी टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट, उसका जो केस है वो इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह से भी कंपनसेट किया जाए हम उस एम्प्लॉय को कंपनसेट करें। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने आज लंगेट का दौरा करके वहां दहशतगर्दों की तरफ से हाल ही में मारे गए गुलाम रसूल मागरे के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने इस बहीमाना हलाकत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कंडी इलाके में हुआ है। एक होनहार नौजवान, एक गरीबों का मददगार शख्स को निशाना बनाया गया। इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो गोलियां चलाई और उसको मौत के घाट उतारा, ये उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उन्हें कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, ड्रग्स, नशा ऐसी भयंकर बीमारी है तो कभी कभी हम उस बालक को दोषी मानते हैं, बालक को बुरा मानते हैं। हकीकत ये है कि नशा बुरा है, बालक बुरा नहीं है। नशे को बुरा माने,
और उससे दूर रखने के रास्ते खोजे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िम्न में आज जब हमने जम्मू के एक मारूफ सहाफ़ी तनवीर खतीब से बात की तो उन्होंने कहा, नशा पाक माहौल तभी कायम रह सकता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारियां महसूस करे। नशा किस तरीके से समाज में आ जाता है और ये क्या क्या तबाहियां फैलाता है, अगर इंसान इस चीज़ों को सोचे और ये पैगाम आम करे इससे क्या क्या नुकसानात हैं, तो नशा पाक माहौल पैदा हो सकता है। जो आजकल ड्रग्स का माहौल चला हुआ है, नौजवान लड़की और लड़कियां इसमें फंसे जा रहे हैं। हम अगर कोशिश करें कि ड्रग्स का माहौल खत्म हो जाए, ड्रग्स की वबा खत्म हो जाए, इसके लिए सब मिल जुमला करके समाज के जो शूर लोग हैं आगे आ जाएं। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जम्मू में दर्ज हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि वादी में भी रफ्ता रफ्ता गर्मी की सूरत हाल बढ़ रही है। इस मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू डिवीजन में जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट है कि हीट वेव और अगले 2 दिन जो है रह सकता है, नेक्स्ट 2 डेज फिलहाल के लिए। और यहाँ वैली के अंदर टेम्परेचर जो है अभी फिलहाल 30 टच नहीं किया है, तो आज 28 तक जा सकता है। कमिंग डेज में भी लगभग 30 टच कर सकता है नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद। तो उसके बाद फिर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा फॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख दोपहर के बाद जो है थोड़ा हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के सरबराह नरिंदर पाल सिंह और आकाशवाणी श्रीनगर के सीनियर अनाउंसर मेराजुद्दीन अहमद 30 अप्रैल को अपनी नौकरी से सुबकदोश हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में स्टेशन के सरबराह गुरबिंदर सिंह की सदारत में एक अलविदाइया तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें इन 2 ब्रॉडकास्टरों के रोल को उजागर किया गया। तकरीब में बशीर आरिफ, डॉक्टर रफीक मसूदी, सैयद हुमायूं कैसर, रुखसाना जबीन, शमशाद क्रालवारी, मुश्ताक अहमद लट्टू, अब्दुर्रहमान भट्ट, शरीफुद्दीन और गुलाम हसन गमगीन नीज प्रोग्राम शहरबीन से वाबस्ता अशफाक लोन और मोहम्मद हुसैन जफर के अलावा कई दीगर सुबकदोश अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर किफ़ायत फ़हीम और असद अंजुम ने अपनी मौसीकी से सामीन को महजूज कराया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर तमाम सियासी पार्टियों, समाजी और सकाफती तंजीमों, तालीमी इदारों, प्रोफेशनल कॉलेजों, निजी यूनिवर्सिटियों को इत्तला देता है कि वो अपने प्रेस बयान, सर्कुलर या ऑडियो बाइट सपहर 4:30 बजे तक न्यूज़ रूम के ईमेल आईडी radiokashmir@gmail.com पर भेज दें, ताकि उन्हें सही तरीके पर न्यूज़ बुलेटिन्स में शामिल किया जा सके। मनशियात की बेदारी से मुतल्लिक आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा खुसूरी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र हो रहा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।